हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉलेज कुमार आप लोगों का मैथ एजुकेटर यूट्यूब के हमारे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में XYZ का मान निकालना सीखे थे जो लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल था, और कल ही हमने कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिए थे। उसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है यूज द प्रोडक्ट इतना इंटू इतना टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब है कि इस प्रोडक्ट के हेल्प से आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक, इसके पहले इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम नहीं बताए थे। उसमें क्या था कि कोफिशिएंट से जो ए का मान निकलता था, जो मैट्रिक्स बनता था, उसका हम लोग इनवर्स निकालते थे। लेकिन इसमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। आपको इनवर्स कैसे निकालना है, तो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसी के हेल्प से। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सोल्व किया जा रहा है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है? x माइनस 2y प्लस x माइनस y प्लस 2z इक्वल्स टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1 इक्वेशन सेकेंड, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 2 इक्वेशन थर्ड। क्या बताए कि जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाइए। लेट a इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो इसका गुणांक क्या है? 1 है। y का गुणांक कितना है? -1 है। और z का गुणांक 2 है। ठीक, यहां पे आइए, इसमें x नहीं ना है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 0, 2, -3, यहां पे 3, -2, 4, ये हो गया a का मान। अब x का मान क्या होगा? जो वेरिएबल होगा x, y, z। ठीक, b का मान क्या होगा? जो कांस्टेंट होगा 1, 1, 2। अब इस सिस्टम को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। देन the given system can be written as ax equals to b। अब यहां से आप x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। आपको मान चाहिए a इनवर्स का, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आपको इस प्रोडक्ट के यूज से इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इनवर्स निकलता है कि नहीं निकलता। नाउ कितना होगा? 1, -1, 2, 0, 2, -3, 3, -2, 4 इंटू कितना है? -2, 0, 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2। ठीक, इसी के प्रोडक्ट की सहायता से इनवर्स निकल जाएगा। आप दोनों में गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। आप गुना करके देखिए, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। बात बुझाया? अब देखिए, अब ये जो मैट्रिक्स है आप गौर कीजिएगा, तो यही ना a का वैल्यू है जी। ठीक, तो इस मैट्रिक्स के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? a। अब ये वाला मैट्रिक्स ज्यों का त्यों लिख दीजिए। -2, 0, 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2।
इक्वल्स टू, यह आइडेंटिटी है ना, हमको निकालना है ए इनवर्स का मान। तो ए इस साइड से इस साइड की तरफ जाएगा तो इनवर्स फॉर्म में सेट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। अब ए इनवर्स से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स ही आएगा। देयरफॉर ए इनवर्स का मान कितना हो गया, यही हो गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ए इनवर्स का मान निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है जी, वेरिएबल का। तो इक्वेशन फर्स्ट से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यही ना है जी। x का वैल्यू कितना है, XYZ है जी। अब ए इनवर्स का मान -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू बी का बताइए 1 1 2 1 1 2। अब दोनों में आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे मैं सेट कर दे रहा हूं। जब आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 0 5 3। अब दोनों मैट्रिक्स को इक्वेटिंग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 5 z इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कल का जो होमवर्क था उसी होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 जो दिए हुए थे उसी को सोल्व किए। ठीक, इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कल वाला। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से सोल्व करना है। ए और बी का मान दिया हुआ है और इसी के प्रोडक्ट के हेल्प से वेरिएबल का मान निकालना है, XYZ का मान निकालना है। ठीक, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक उसी तरह से सोल्व होगा। द गिवन इक्वेशंस आर क्या है जी, x - y + z इक्वल्स टू 4, x - 2y - 2z इक्वल्स टू 9, 2x + y + 3z इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स हम बनाएंगे। लेट A इक्वल्स टू कितना, 1 - 1 1 1 1 1 -2 -2 2 1 3। x इक्वल्स टू क्या होगा, XYZ। अब देखिए, अब जो कांस्टेंट बाकी रह गया उससे जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका नाम B नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में B किसी और का नाम दिया हुआ है। बात बुझाया, A भी नाम दिया हुआ था लेकिन यह वाला जो मैट्रिक्स है देखिए इसी के कोफिशिएंट से ना बनाया गया है जी, इसलिए हम A रख दिए हैं। लेकिन B किसी और मैट्रिक्स का नाम है, इसलिए इस कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका नाम B नहीं रखेंगे, C रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात बुझा रहा है ना, 4 9 1। अब इस सिस्टम को आप कैसे लिख सकते हैं, देन द गिवन सिस्टम can be written as ax इक्वल्स टू c। अब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a इनवर्स इक्वेशन फर्स्ट। मतलब आपको चाहिए a इनवर्स का मान। अब क्वेश्चन में कहा है कि a इनवर्स कैसे निकालना है, तो इस मैट्रिक्स के सहयोग से नहीं निकालना है। जो प्रोडक्ट है ए और बी का, जो प्रोडक्ट कहा है ना फाइंड करने के लिए, उसके हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है। उसी की सहायता से आपको जो है
इनवर्स का मान निकालना है। देखिए कैसे निकलता है। नाउ दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। उसमें में कहा भी है फाइंड ए बी इक्वल्स टू ए का मान कितना है, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। ठीक, बी का मान बताइए, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। अब दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है, क्या होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू कर दीजिए, कितना होगा, -4 -7 सॉरी +7 तो 3 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8, दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए, अब इस मैट्रिक्स से हम 8 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कि यह आइडेंटिटी हो गया। ए बी इक्वल्स टू 8 आइडेंटिटी। हमको निकालना किसका मान है, ए इनवर्स का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस ए को उधर भेज देंगे। तो इससे पहले क्या करना होगा, इस 8 को इधर लाना होगा। बात बुझाया। तो यह 8 इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, 1/8 ए बी बट्टा के नीचे इक्वल्स टू आई बचेगा। अब हमको ए उधर लाना है। बात बुझाया। तो इधर क्या बचेगा बताइए, 1/8 बी इक्वल्स टू ए इनवर्स आइडेंटिटी। अब ए इनवर्स से आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स नहीं आएगा, तो हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/8 बी, यही ना होगा। अब बी का मान कितना है सो बता दीजिए, 1/8 का 1/8, बी का मान कितना है, -4 -4 -7 1 3 5 -3 -1। ये किसका मान हो गया जी, ए इनवर्स का मान हो गया। ए इनवर्स का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस x की सहायता से वेरिएबल का मान निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स सी, x का मान कितना है जी, x y z इक्वल्स टू ए इनवर्स का मान बताइए, 1/8 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। अब बताइए C का मान कितना है, 4 9 1। ठीक, कितना होगा, x y z इक्वल्स टू 1/8। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 36 कैसे होगा, 36 नहीं ना होगा, 24 होना चाहिए। देखो चौबीस -16 -8। ठीक, अब 1/8 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, x y z इक्वल्स टू बोलो 3 -2 -1 होगा। अब इक्वेटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल्स कितना हो जाएगा, सो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -2 z इक्वल्स टू -1। इस तरह से क्वेश्चन में कहा था कि आप ए बी का मान फाइंड कीजिए और वेरिएबल का मान, है ना। तो ए बी का मान कितना हो गया,
बोलिए ए बी इक्वल टू क्या आंसर आया है आप लोगों का 8000008। यह आंसर हो गया। अब दूसरी का कहा है वेरिएबल का मान निकालने के लिए कितना हो गया x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नोट किया जाए इसे। ये कल वाला होमवर्क क्लास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए बट्टा के नीचे x है ना, तो इसका डिग्री 1 नहीं हुआ, -1 हुआ। लीनियर किसको बोलते हैं? तो जिसका डिग्री 1 हो। तो सबसे पहले इस वेरिएबल का डिग्री हम 1 के रूप में सेट करेंगे, मतलब कि इसको लीनियर इक्वेशन पहले बनाएंगे। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? गिवन इक्वेशंस आर 2/x + 3/y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x + 9/y - 20/z = 2। अभी यह लीनियर नहीं है। हम क्या करेंगे? लीनियर बनाने के लिए 1, जैसे यहाँ पे 2/x है, तो मैं इसको ऐसे सेट कर सकता हूं 2 × 1/x। अब 1/x को कोई अलग वेरिएबल मान लेंगे, जैसे कि अगर हम a मान ले 1/x को, तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब यहां पर a का डिग्री 1 हो गया, अब यह लीनियर बन गया। तो हम क्या करेंगे? 1/x, 1/y, 1/z को हम a b c मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। पुटिंग 1/x इक्वल टू क्या? a कर दूं a, 1/y इक्वल टू क्या? b, 1/z इक्वल टू क्या? c। तब आपका इक्वेशन क्या बनेगा बताइए? The given equation become क्या होगा? 2a + 3b + 10 कितना? c ना, 10c = 4, 4a - 6b + 5c = 1, 6a + 9b - 20c = 2। इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट a = अब वेरिएबल का कोफिशिएंट बताइए। 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 6, 9 - 20। ठीक, अब बताइए x का मान क्या हो जाएगा? a b c। b का मान क्या हो जाएगा? 4, 1, 2। अब इस सिस्टम को आप कैसे लिख सकते हैं? देन द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, बताइए a x = b होगा, इसलिए x = क्या होगा जी? a इनवर्स b इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ था, उसके सहायता से हम a इनवर्स निकाले थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? तो आपको पता है a इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट ऑफ * एडजॉइंट ऑफ, मतलब कि डिटर्मिनेंट का मान निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट का भी मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले
डिटर्मिनांट का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। नाउ डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। अब बताइए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए जी। 1200। जब आप इसको सोल्व करेंगे किसी रो या कॉलम को एक्सपेंडिंग कीजिएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1200। ठीक है, अब देखिए अब डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान तो 0 नहीं ना आया, इसका मतलब है कि ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तब हमें क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए ना। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें को फैक्टर निकाल करके एडजॉइंट निकाले कि डायरेक्ट हम बना दे और आप लोग घर पे एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर निकालिएगा। मैं डायरेक्ट कर दूं चलिए। सो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या क्या होगा बताइए। एलिमेंट क्या होगा बोलिए कितना 75 150 75। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा 110 -100 30। मिलाते चलिएगा देखिएगा, ठीक है ना। -22 0 -24 यह हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब क्या करें हम ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा इक्वल्स टू 1/1200 इंटू बताइए 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। यह किसका मान निकल गया ये इनवर्स का। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से इस x का मान निकाल लेंगे और जब इस x का मान निकल जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा ए बी सी का मान निकलेगा। ए बी सी का जब मान निकल जाएगा तब ए बी सी को 1/x 1/y 1/z के इक्वल करेंगे तब XYZ का मान निकल। तो मूल रूप से XYZ का मान निकालना है तो इस हिसाब से निकलेगा एबीसी का मान। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। बताइए जी x का मान क्या माने हुए हैं ए है बी सी। ए इनवर्स का मान 1/1200 उसके बाद 25 100 75 110 सॉरी 150 100 ये हो जाएगा 30 72 0 -24 इंटू बी का मान बताइए 412 412। ठीक कितना होगा ए बी सी इक्वल्स टू 1/1200। अब दोनों में आप मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा कितना आया है 600 बोलिए 400 240। ठीक अब 1/1200 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तब क्या आएगा बताइए 1/2 ठीक 1/3 ठीक 1/5 आएगा। दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वेटिंग कीजिएगा तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। ए बी सी का मान निकल जाएगा सो हो जाएगा कितना बताइए ए इक्वल्स टू 1/1200
2, b इक्वल्स टू 1/3, c इक्वल्स टू 1/5। अब a किसको माने थे? 1/x को। तो a के स्थान पे अगर आप 1/x रखेंगे, जैसे यहाँ पे है a इक्वल्स टू 1/2 है ना, तो a के स्थान पे कितना रखेंगे? 1/x, ये को माने हुए हैं, तो इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब आप क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप मान रखते हैं तो बताइए, 1/x इक्वल्स टू 1/2, 1/y इक्वल्स टू 1/3, 1/z इक्वल्स टू 1/। इस तरह से क्रॉस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना हो गया? 2, y का मान कितना हो गया? 3, z का मान कितना हो गया? 5। बात बुझाया? होमवर्क वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ? चलिए इसे नोट कीजिए।